हाँ, तो आज हम लोग पढ़ेंगे रेट्स एंड रिटर्न। ठीक है, ये क्यूएम का फर्स्ट चैप्टर है, रेट्स एंड रिटर्न। इसमें क्या क्या पार्ट्स है वो देखते हैं। तो इस चैप्टर में ब्रॉडली ये सारे पार्ट्स हैं। ठीक है, इंटरेस्ट रेट्स एंड टीवीएम, फिर रेट्स एंड रिटर्न, मनी वेटेड रेट ऑफ रिटर्न MWROR, और TWROR इज टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न। एक्सक्यूज मी। एनुअलाइज रिटर्न मतलब अगर कोई भी रिटर्न मेरे को वीकली दिया है, मंथली दिया है, क्वार्टरली दिया है, तो मेरे को उसको एनुअलाइज कैसे करना है। ठीक है, दैट इज़ गुड, दैट इज़ यूजफुल इन कंपैरिजन। और अदर्स में आता है अलग अलग रिटर्न, जैसे प्री टैक्स कितना हुआ, ग्रॉस कितना हुआ, लेवरेज रिटर्न कितना हुआ, ऐसे करके। चिंता का बात नहीं है, हम लोग ये सब समझ जाएंगे धीरे धीरे। हम लोग वी विल स्टार्ट विथ रेट्स एंड रिटर्न। ठीक है, तो रेट्स एंड रिटर्न में क्या क्या पार्ट है, अगर हम लोग ब्रॉडली क्लासिफाई करें तो रेट्स एंड रिटर्न में है होल्डिंग पीरियड रिटर्न, लेट मी राइट इट अ लिटिल नाइसली। तो इसमें है होल्डिंग पीरियड रिटर्न, अरिथमेटिक मीन रिटर्न, ज्योमेट्रिक मीन रिटर्न और हार्मोनिक मीन रिटर्न। ठीक है, तो ये हम लोग का पढ़ा हुआ है, बट हम लोग एक बार एक एग्जाम्पल से रिविजन कर लेंगे। सबसे पहले थोड़ा बेसिक्स समझ जाते हैं, उसके बाद हम लोग अगर क्वेश्चंस करेंगे तो हम लोग को ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। बेसिक्स में क्या क्या आता है, बेसिक्स में हम लोग सबसे पहले फैक्टरिंग करना पड़ेंगे। फैक्टर किसको बोलते हैं? ठीक है, फैक्टर। अगर हम लोग को 100 का 2% कैलकुलेट करना है तो हम लोग क्या इनपुट देंगे, 100 इंटू 1.02। ठीक है, तो वो सीधा हम लोग को 102 दे देगा कैलकुलेटर। इसको बोलते हैं फैक्टर। फैक्टर मतलब 2% का फैक्टर कितना हुआ, 1.02। 3% का फैक्टर कितना हुआ, 1.03। 30% का फैक्टर कितना हुआ, 1.3। तो ये अगर हम लोग लिख के देखते हैं तो 1% का फैक्टर कितना हुआ, 1.01। माइनस 5% का फैक्टर कितना हुआ, 0.95। ठीक है, और 20% का फैक्टर कितना हुआ, +20 का 1.20। 35% का फैक्टर कितना हुआ, 1.35। फैक्टरिंग समझ में आ गया। अब हम लोग जाएंगे जो हम लोग पढ़े थे, होल्डिंग पीरियड रिटर्न, अरिथमेटिक मीन रिटर्न, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन में। ठीक है, तो होल्डिंग पीरियड रिटर्न में क्या है, होल्डिंग पीरियड रिटर्न बहुत इजी चीज़ है। हम लोग इसको एक क्वेश्चन से करेंगे तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन लेते हैं। अगर एक म्यूचुअल फंड का रिटर्न्स हम लोग लिखते हैं इन 2020, 2021, 2022। ठीक है, इसमें इसका रिटर्न था 14%, इसमें था -10% और इसमें था -2%। ठीक है, अब मेरे को क्या कैलकुलेट करना है, मेरे को कैलकुलेट करना है इसका होल्डिंग पीरियड रिटर्न कितना था। तो अगर होल्डिंग पीरियड रिटर्न कैलकुलेट करना है मेरे को, बहुत इजी एक ठो है, इसका फैक्टर कर देना और उसको मल्टीप्लाई कर देना और कुछ नहीं करना। तो क्या किए हम लोग, इसका फैक्टर कर देंगे 1.14 इन मल्टीप्लाइड बाई -10 है तो इसका फैक्टर कितना होगा, 0.90। 2% है तो इसका फैक्टर कितना होगा, 0.98। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर आएगा, दिस इज द कैलकुलेटर। BA2+ कैलकुलेटर है जो कि CFA इंस्टीट्यूट ये ही फॉलो करता है, टेक्सास का BA2+ कैलकुलेटर। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग वैल्यू डालते हैं 1.14 इंटू 0.90 इंटू 0.98 तो कितना आया, अगर इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर कितना आया, 1.005। ठीक है, तो यहाँ पे तो हम लोग क्योंकि सब फैक्टर्स में 1 किए थे तो यहाँ पे भी 1 है तो उसको माइनस कर देंगे। तो इसमें जब -1 करेंगे तो आया 0.005 परसेंटेज करने के लिए इंटू 100, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 0.5
0.48%। तो ये हो गया होल्डिंग पीरियड रिटर्न। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि अरिथमेटिक मीन रिटर्न कैसे निकलता है। अगर इसी क्वेश्चन का हम लोग अरिथमेटिक मीन ट्राई करें तो जल्दी समझ में आएगा, है ना। ये हो गया होल्डिंग पीरियड रिटर्न। अब अगर हम लोग थोड़ा सा और इधर जाते हैं, एक सेकेंड, ये मेरा पहले का किया हुआ था, इसको थोड़ा हटा देते हैं। ठीक है, ये सब थोड़ा हटा देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे अरिथमेटिक मीन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग इसी का अरिथमेटिक मीन रिटर्न कैलकुलेट करेंगे तो अरिथमेटिक मीन रिटर्न क्या होता है, सिंपल एवरेज होता है। उसमें हम लोग को क्या करना है, 14 को 14 ही रहने देना है। 14 प्लस माइनस है तो -10 -2, टोटल कितना हुआ 2%। 14 माइनस 10 4, 4 माइनस 2 2%, तो 2% डिवाइडेड बाई 3, तो जितना आया वो हो गया मेरा अरिथमेटिक मीन। 2% by 3 is 0.66, 0.67%। ठीक है, अब अगर हम लोग इसका ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करते हैं, ज्योमेट्रिक मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये थोड़ा देखने वाला चीज़ है। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करते हैं, ये हम लोग का क्वेश्चन सेट था, है ना। इसको थोड़ा, ठीक है, समझ में तो आ ही रहा है। तो इसमें क्वेश्चन सेट में क्या है, ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करने के लिए हम लोग वापस फैक्टर करेंगे, दैट इज 1.14 इंटू 0.90 और ये 0.98। ठीक है, ये सब करके जो वैल्यू आएगा उसका होल टू द पावर 1/n। n मतलब टोटल कितना नंबर्स था, 3, तो 1/3। तो ये अगर हम लोग करते हैं तो इसका वैल्यू क्या आएगा, यही आएगा जो यहाँ आया था 1.005। तो 1.005 टू द पावर 1/3। ठीक है, तो टू द पावर करने का मैं एक बार बता देती हूँ कैलकुलेटर में। 1.005 को हम लोग स्टोर कर लिए STO1 में, फिर टू द पावर 1/3, तो 1/3 कितना आया, 0.33 आया, इसको भी ST2 में सेव कर लिए। अब RCL1 करेंगे तो 1.005 आ गया स्क्रीन पे। टू द पावर का साइन इधर है y/x करके, उसको प्रेस करेंगे, उसके बाद RCL2 से इसको ब्रिंग बैक करेंगे, तो आ गया -1 इंटू 100। तो इसका आंसर कितना आया, 0.166। ज्योमेट्रिक मीन, अरिथमेटिक मीन, होल्डिंग पीरियड रिटर्न समझ में आ गया कैसे निकलता है। तो ये बेसिक्स हम लोग यहाँ पे समझ लिए, क्लियर कर लिए। ठीक है, हार्मोनिक मीन का हम लोग समझेंगे कि हार्मोनिक मीन कैसे कैलकुलेट होता है। हार्मोनिक मीन भी एक ईजी चीज़ है, बट हार्मोनिक मीन हर टाइम नहीं कैलकुलेट करते हैं। हार्मोनिक मीन में कैसे होता है, अगर सपोज कि दो नंबर दिया है, दो ठो नंबर दिए हैं, दैट इज 12 और 15। ठीक है, तो इसका हार्मोनिक मीन कैसे निकलेगा, हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला एक बार देख लेते हैं, n बाई समेशन ऑफ 1/x, जितना भी x है सबका समेशन, मतलब अगर n 2 है तो यहाँ 2 आएगा, और 1/x, x कितना है, एक तो 1/12 आएगा प्लस 1/15 आएगा, ऐसे करके अगर कुछ भी नंबर हुआ तो वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये सबका समेशन होगा। तो हम लोग इसको कैलकुलेटर में कैसे कर सकते हैं, 12 को सबसे पहले हम लोग नीचे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 12 को हम लोग क्या करेंगे, 12 का 1/x लिखा हुआ है बटन में, वो 1/x प्रेस करते ही ये ऊपर चला गया। ठीक है, इसका वैल्यू आ गया 1/x करते ही, 1/12 का वैल्यू आ जाएगा, फिर ऐसे ही 1/15 का वैल्यू आ जाएगा। तो दोनों को STO1 फिर 15 का 1/x करके STO2 सेव कर लिए, RCL1 प्लस RCL2 किए, तो ये दोनों का समेशन आ जाएगा। फिर इसको ऊपर ले जाके मल्टीप्लाइड बाई 2 कर देंगे, तो इसको 1/x किए तो ये ऊपर आ गया, इंटू 2 कर दिए तो 13.33 आ गया हार्मोनिक मीन। ठीक है, अब हम लोग ये देखेंगे
हार्मोनिक मीन समझ में आया कैलकुलेट कैसे करते हैं। अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि किसको कब यूज़ करते हैं, व्हेन टू यूज़। अरिथमेटिक मीन जो है ना वो सिंपल एवरेज बताता है, और ज्योमेट्रिक मीन जो है वो कंपाउंडिंग करता है। ये हमेशा याद रखना। इसका एक एग्जाम्पल देके समझाने से और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कंपाउंडिंग मतलब क्या होता है और अरिथमेटिक मीन जो जनरल करता है उसका मतलब क्या होता है। अरिथमेटिक मीन बस एवरेज देता है, एवरेज तो सभी देता है क्योंकि सब मीन ही है एक्चुअली में, बट फॉर अ सिंगल पीरियड। लेट सपोज कि अगर मेरे को देखना है कि रेनफॉल दो दो बार से, फर्स्ट दिन हुआ 160 सेंटीमीटर, सेकेंड डे हुआ 170 सेंटीमीटर, तो नेक्स्ट थर्ड दिन कितना होगा। तो अब ऑब्वियसली मेरे को पता नहीं कि वो कितना होगा, तो हम लोग एक एवरेज ले लेते हैं, अरिथमेटिक मीन कर देंगे दोनों का ऐड करके बाई एन। लेकिन जब भी रिटर्न्स कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग को उसको कंपाउंडिंग करना पड़ता है, विथ टाइम वो बढ़ेगा रिटर्न्स, ठीक है। कंपाउंडिंग का जो इफेक्ट है वो ज्योमेट्रिक मीन ही दिखाता है, अरिथमेटिक मीन नहीं दिखाता। लेट मी जस्ट गिव यू अ एग्जांपल ऑफ दिस एंड दैट यू विल गेट अ मोर क्लियर अंडरस्टैंडिंग। अरिथमेटिक मीन में लेट सपोज कि मेरे पास 100 रुपये आई हैव इन्वेस्टेड, ठीक है। इस पे आई हैव अर्नड, मेरे को 50% का नुकसान हो गया, तो ये 50 हो गया। तो यहाँ पे मेरे को कितने रिटर्न कितना हुआ मेरा, -50%। और यहाँ 50 रुपये फिर मेरा बढ़ के 100%, 100 रुपये हो गया। तो इस पे हाउ मच डिड आई अर्न, 100%। तो अगर अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या बताएगा, +100 -50, 50/2, 50/2 विच इज़ इक्वल्स टू 25%, ठीक है। अरिथमेटिक मीन बताए। ज्योमेट्रिक मीन अगर कैलकुलेट करते हैं तो वो बताएगा 0.5 इंटू 100%, पूरा फ़ायदा हुआ है ना, तो 1 + 1 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा ये। तो दिस इंटू दिस टू दी पावर 1/2, ठीक है। तो इसका जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 0.5 इंटू 2 इज़ 0.5 इंटू 2 टू द पावर 0.5, 1 हो गया। तो इसका आंसर कितना है, 1। अब इसको -1 करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो ये जो आया ये 0% रिटर्न दिया है। यहाँ पे ये बताया कि आपका रिटर्न आया है 25%, और यहाँ पे ये बताया आपका रिटर्न आया 0%। अब देखते हैं कौन एक्चुअली में सही बोल रहा है। मेरा यहाँ पे 100 रुपये था फर्स्ट ईयर में, ईयर 1 में, और ईयर 3 में मेरे पास कितना हुआ है, 100 ही रुपये है। कुछ रिटर्न हुआ नहीं हुआ, तो ये 0 सही बता रहा था। लेकिन ये क्या बोला कि आपका 25% रिटर्न हुआ है, तो ये दिस इज़ मिसलीडिंग। जब भी हम लोग को रिटर्न कैलकुलेट करना पड़ता है हम लोग ज्योमेट्रिक मीन करेंगे, क्योंकि अरिथमेटिक मीन इज मिसलीडिंग। और हार्मोनिक मीन कब यूज़ करेंगे, हार्मोनिक मीन हम लोग तब यूज़ करेंगे जब भी हम लोग के पास एक कांस्टेंट अमाउंट हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक कांस्टेंट अमाउंट एवरी ईयर, या कुछ भी कोई एक टाइम पे कांस्टेंट अमाउंट हम लोग जब इन्वेस्ट करते हैं ना, तो हम लोग हार्मोनिक मीन यूज़ करते हैं। हमेशा याद रखना कि जब भी एक कांस्टेंट अमाउंट जा रहा है तो वी विल यूज़ हार्मोनिक मीन, या फिर अगर कोई रेशियोज़ है तो भी हम लोग हार्मोनिक मीन यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर कांस्टेंट अमाउंट है और अगर रेशियोज़ है। अगर मैं एक क्वेश्चन लूँ तो ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक सेकेंड, मेरा यहाँ पे किया हुआ है क्वेश्चन हार्मोनिक मीन का, यस। तो ये क्वेश्चन अगर करते हैं हम लोग हार्मोनिक मीन का तो समझ आ जाएगा। A portfolio manager invests, करते हैं ये सब। A portfolio manager invests 5,000 annually
इन अ सिक्योरिटी फॉर 4 years, मतलब वो हर साल 5,000 यूज़ करता था, मतलब कॉन्स्टेंट अमाउंट इन्वेस्ट करता था. द एवरेज प्राइस इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड एज, हर ईयर 1 में इतना रुपीज़ था, प्राइस हर टाइम बढ़ रहा है पर वो अमाउंट 5,000 ही इन्वेस्ट कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसको कम शेयर्स मिलेगा, प्राइस बढ़ रहा है. तो हम लोग को कौन सा यूज़ करना चाहिए बिना कैलकुलेशन के? इफ़ यू कैन से दैट इज़ हार्मोनिक मीन, पर हम लोग कैलकुलेट भी कर लेते हैं. तो उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? कितना n है? 4, ठीक है. 4 और ये सबको 1/x करके ऐड कर देना है, मतलब 1/62 प्लस 1/76, 1/84 और 1/90 करके इसको ऐड करके डिनोमिनेटर में लिख देना है, ठीक है. तो करते हैं, कितना वैल्यू आया? 62 का 1/x प्लस 76 का 1/x प्लस 84 का 1/x प्लस 90 का 1/x करके आया 0.52. तो 4/0.52 करते हैं, आंसर आ गया 76.48. तो जब भी हम लोग को एक कांस्टेंट अमाउंट इन्वेस्ट करना है, हम लोग ये इन्वेस्ट करेंगे, हम लोग हार्मोनिक मीन यूज़ करेंगे, ठीक है. तो हम लोग को ये समझ में आ गया सारा.